ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल से ही जिस तरह विपक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ की ब्राह्मण विरोधी छवि का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, उस छवि को शायद उस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ना तोड़ सके। शायद यही वजह हो सकती है कि अब उनकी जगह ले ली है ब्रजेश पाठक ने बतौर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के मिजाज का राजनेता और दमदार छवि का ब्राह्मण राजनेता। शायद यही वजह हो सकती है कि योगी ने उन्हें अपना निकटतम सहयोगी बनाने का फैसला कर लिया। पाठक के पास अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का जिम्मा है। कहा जाता है कि दिनेश शर्मा में शायद वो बात नहीं थी कि वो ब्राह्मण वोटर्स को रिझा सके, उन्हें गोलबंद कर सके, लेकिन ब्रजेश पाठक को अब बीजेपी के कद्दावर नेता ये मानते हैं कि इस उम्मीद पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। हरदोई जिले के मूल निवासी और लखनऊ जिले से बीजेपी विधायक ब्रजेश पाठक का कद योगी सरकार 2.0 में बढ़ गया है। पिछली सरकार में वो कानून मंत्री थे, इस बार उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। ब्राह्मण समाज में उनकी पकड़ काफी अच्छी है, यही वजह है कि उनको ब्राह्मणों का चेहरा माना जाता है। पाठक पहली बार अपने गृह जनपद से 2002 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। हालांकि बेहद मामूली अंतर से वो हार गए थे। इसके बाद उन्होंने उन्नाव से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से वहां जीत भी दर्ज की। लोकसभा के साथ ही वो राज्यसभा सांसद भी रहे। सियासी हवा भापते हुए बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2017 में लखनऊ से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके साथ ही योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कानून मंत्री रहे। आज उनके डिप्टी सीएम बनने पर लखनऊ के साथ ही उन्नाव और हरदोई जिले में हर्ष की लहर है। उनके भाई राजेश पाठक जिले की राजनीति में सक्रिय हैं। घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री का जिम्मा संभालने वाले ब्रजेश पाठक का रुझान छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर था और लंबे वक्त से वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अच्छा वर्चस्व भी कायम रखते हैं। शुक्रवार को उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य में यह अहम मुकाम हासिल किया। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे थे। पाठक ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया तो इसके प्रतिरोध में पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश पर पलटवार किया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी ने पाठक को उनके इसी कार्य के लिए पुरस्कृत करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं ब्रजेश पाठक के व्यक्तिगत जीवन की अगर बात की जाए तो उनका जन्म 25 जून 1954 को हरदोई जिले के मल्लावा में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि हासिल की है। वो विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय रहे और 1979 में छात्र संघ उपाध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1990 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। पाठक को 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मल्लावा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन काफी कम वोटों के मार्जिन से वो चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने उन्नाव संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें 2009 में राज्यसभा भेज दिया। पाठक 2014 में उन्नाव से दोबारा लोकसभा चुनाव में बसपा से उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2016 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पाठक को लखनऊ मध्य क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में पाठक ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को पराजित कर ये सीट जीत ली और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में कानून मंत्री बनाए गए थे। ब्राह्मण वोट बैंक सधा रहे और मंत्रिमंडल में भी सामंजस्य स्थापित रहे। इसके लिए सबसे माकूल चेहरा साबित होते हैं ब्रजेश पाठक, लिहाजा उन्हें सूबे की सत्ता का इतना बड़ा पद सौंपा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।